दिल्ली के इंद्रलोक में एक वाकया पेश आया जिसमें एक पुलिस एहलकार नमाज पढ़ते हुए लोगों पर लाते और जूतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने हाथ का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इस सब की वीडियो वायरल होने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या सस्पेंशन ही इसका एक हल है? क्या और कार्रवाई होनी चाहिए, या इस पूरे वाकये को लेकर मुल्क में अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग राय आ रही है? इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोधी साहब हैं, सलाउद्दीन लोधी साहब हैं, बीआरएस से, चार मीनार से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बीआरएस नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। बीआरएस का इस पर क्या रद्देमल है, क्या बीआरएस की इस बारे में सोच है, उनसे भी एक बार जान लेंगे। सलाउद्दीन लोधी साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए साहब, ये जो वाक़या हुआ दिल्ली के अंदर, ये जो ज़ख़म जो लगा है मुसलमानों को या सेकुलर हिंदुस्तानियों को, ये आउट पेशेंट का केस नहीं है। ये जिस तरह उसको मुअत्तल कर दिया गया है, ये उसके लिए सज़ा नहीं है। सज़ा ऐसी हो जो दूसरों के लिए भी इबरत हो। जैसे कई सहाफ़ी अगर कुछ लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं या कहीं पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट जैसे उमर खालिद, उनको जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर डाला गया है, जिसकी ज़मानत ही नहीं है उसकी कोई। तो उसी तरह जो है ऐसे लोगों को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डालना चाहिए था। जब आप सोशल एक्टिविस्ट जर्नलिस्टों के लिए वो कदम उठाते हैं, अगर आप एक मुल्क आज़ाद हिंदुस्तान को अगर बर्बादी की तरफ ना ले जाना है तो आपको ऐसे कदम उठाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर है, सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाने वाला मुल्क हिंदुस्तान, सबसे ज़्यादा मज़ाहब के लोग मानने वाले, जानने वाले, अमल करने वाले हिंदुस्तान, अगर वहाँ पर ऐसे अक़लियतों के साथ होगा, आज इनके साथ हुआ, कल उनके साथ, ये तो बारी बारी सबके नंबर आते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हुकूमत को चाहिए कि ये सीट किसी की भी बरकरार नहीं रहती। आपने जो हिंदुत्व का जो मज़हबी चाशनी जितनी घोलना था घोल चुके हैं। अब आपको इस बात का इंतज़ार करना है कि हिंदुस्तान की आवाम वो जहर आपका जो था हिंदुत्व की चाशनी, मज़हब की चाशनी, चाट चाट के सब पूरे इंसुलिन पे आ गए हैं। अब उन पे ये चीज़ों का कोई असर नहीं होगा और किसी के भी सब्र का इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्र का पैमाना अगर भर जाएगा तो जो है ना, हम मुसलमान तो देखो हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हम हैं, इसलिए कि हम हमारा हर फैसला कोर्ट को मानते हैं, हिंदुस्तान की अदालत को मानते हैं, उसके संविधान को मानते हैं। क्या ये होम मिनिस्टर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, क्या इस संविधान की शपथ लेके कसम खा के ये लोग कुर्सी का जायज़ा नहीं लिए, मिनिस्ट्री का, प्राइम मिनिस्ट्री का? तो ये लोग वफादार नहीं है इस मुल्क के, हम वफादार हैं, इसलिए कि हम आज संविधान को भी मानते हैं और हम जो है इसके अपने मुल्क के कानून को भी, अदालत को भी मानते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि बहस ये शुरू हो गई है कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही था या नहीं था। जो एक उनकी गलती थी, कहीं ना कहीं उनको छुपाने के लिए अब सड़क पर नमाज को लेकर जो है सवाल उठने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए साहब, मुसलमान जो है कोई दिल से इबादत पढ़ता है जब उन्हें अपने अल्लाह के लव में मशगूल हो जाता है उन्हें। अब ये बहालात मजबूरी, उसको मस्जिद में जगह नहीं मिलने की वजह से, ख़ास करके जुमा और ईद, ये 2 जगह ऐसी है कि 2 टाइम में जो है ना आदमी, ये मुसलमान जो है रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, वो चंद मिनट के लिए होती है, वो ना वो बहालात मजबूरी ही पढ़ते। हुकूमत में को तो चाहिए था, जब आप संविधान की कसम खा के बैठे हैं, आप उनसे, उलमाओं से पूछें कि आप रोड पे पढ़ते, हम आपके लिए कुछ इंतज़ाम करें क्या। मैं तेलंगाना की मिसाल देता हूँ। पिछले कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर जो है बिलाज जुलूस और जो है बोनाल जुलूस दोनों मिलकर साथ आए। मुसलमानों ने आगे होके पेशकश की कि हम हमारा जुलूस जो है 4 दिन के लिए मुलतवी कर दे। अरे सीखना है तो यहाँ हो, तेलंगाना में, यहाँ से सीख लो, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या कोई हो। तो यहाँ पर आपको सब्र की ज़रूरत है। मुसलमान पक्का ईमान के साथ है, सब्र के साथ है, अल्लाह की ओर से डरता है, संविधान को मानता है, मुल्क की जमहूरियत के ऊपर उसको पूरा इत्मीनान है और जो है उसी पे अमल पैरा है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमारा इंतज़ार जो है और मज़ीद तकलीफ़ों के साथ मत करिए। हमारा सब्र का पैमाना ऐसा ना हो कि हम भर जाए
और हम जो है बद्दुआ देने लगे तुमको ताकि तुम तबाह बर्बाद हो जाए। नफ़रत की आंधियों के नताइज बुरे हुए, रिश्ते तमाम रेत की दीवार हो गए। कहीं ना कहीं सलाउद्दीन लोधी साहब का कहना है कि जो लोकतंत्र की बुनियाद पर अगर कोई शपथ लेता है तो उसको अपनी कसम की लाज रखनी चाहिए, और जब कहीं ना कहीं जो संविधान की शपथ लेता है वो हर धर्म के लिए बराबर का सोचना चाहिए उसको। तो इस तरह के मामलों को खुद प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी और हमारे अमित शाह को आगे आकर इस मामले को पे जायज़ा लेना चाहिए, और उनको जो भी है कहना चाहिए कि इस तरह के मामले और नहीं हों, इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ।